कल मैडम 5 घंटे जो आप कर सको कल पोर्टल नहीं चला जी, मैंने ऑफलाइन अपने कटवाई थी मेरी तरफ से, भाई किसान परेशान ना हो, और बाद में उनको अब आज सारे ऑनलाइन चला। कल कितने घंटे बंद रहा ऑफलाइन? ये शाम तक 5-6 बजे तक बंद ही था जी। कल सारा दिन किसान इनके अधिकारी 11:30 से जी। इनके अधिकारी मेरे सामने बैठ रहे हैं। मैं खुद वहाँ गणक लिखवाने गया था जी। 5 घंटे मैं उनके सामने 5-5.5 घंटे बंद रहा है। 2 मिनट अब साइड अब चलती है, अब 22 मिनट बंद। मैंने टाइमिंग नोट अपडेट की होगा है, मैडम, अब सिर्फ 2 मिनट चलती है और 1000 क्विंटल 5 घंटे में लिखी गई है। नहीं, आप क्या करोगे? तो सरकार का पोर्टल है। पोर्टल मैडम पोर्टल चल गया सी उम्मीद करना आप लोगों से कि हमारे बात जरूर उठाएंगे। उस दिन का मैं इंतजार करूँगा, उस वीडियो का इंतजार करूँगा कि आप लोग आवाज़ उठाएं। एक मैम सबसे बड़ी समस्या ये यहाँ खाने यही कह दिया आपका मैम, एक हमारे ना कम्युनिटी हॉल कभी भी नहीं बन पाया मजदूर भवन। राजस्थान कहीं भी हमारी मंडियों में, राजस्थान पंजाब की सभी मंडियों में मजदूर भवन है, लेकिन हमारे यहाँ नई मंडी में भी कोई प्रोवाइड नहीं कराया गया। यहाँ पे भी सिर्फ किसान भवन दिया गया है। तो उसके लिए भी आप बिल्कुल लिख के दूंगा जी मैं, बिल्कुल मैं बकायदा आमने सामने मजदूर बीमार हो रहा है। बिल्कुल मैं, क्योंकि हमारे आप किसान हो, साल की दो ही फसलें आती थी हमारे पास। मैंने हम कार्य के साथ आप इतनी है जी, जो लेके आए हैं। हम तो सारे किसान ही हैं जी। नहीं, यहाँ जो लेके आए हैं वो सामने खड़ी है क्या बताओ उसका सारे करते हैं। नंबर उसका बना लो, बायोमेट्रिक ऐप नहीं चलती थी, पोर्टल बंद है। पोर्टल बंद है। 5 घंटे से क्या दिखाएं? ये 2 दिन से ट्रक भरे खड़े हैं जिनका गेट पास ही नहीं मिल रहा, बेचारे ट्रक वाले परेशान हो रहे हैं। बताओ, सबसे बड़ा काम पोर्टल का बड़ा गलत है जी, कि पोर्टल इन्होंने खोल रखे हैं। अब किसान यहाँ है नहीं, कोई बीमार है, कोई दुख है, सुख है, बीमार रहता है। सबसे बड़ा जो नुकसान है जी इसका, बुजुर्ग 80 साल का कल पूरे दिन नहीं चला, कल सारा दिन चला ही नहीं। बुजुर्ग के नाम पंजीकरण है जी, उसका बायोमेट्रिक अंगूठा नहीं होगा। चल सकते नहीं अगले से लेकर। आपको बोलते हैं कुछ भी ये अर्थ बिल्कुल हमारा समय आए। कांग्रेस के टाइम में हमेशा एमएसपी भी कब शुरू हुआ? कांग्रेस के टाइम। तो आप देखेंगे कांग्रेस ने हमेशा, आपको याद होगा 72,000 करोड़ रुपए के ऋण भी माफ किए थे, कांग्रेस नहीं किए थे। और भाजपा के सामने हम नाम लो ऋण माफ करने का, ये लाखों करोड़ों बड़े उद्योगपतियों का तो माफ कर सकते हैं, लेकिन किसानों को माफ करने की बात आती है, मजदूरों को माफ करने की बात आती है तो कहते हैं ये आलसी हो जाएंगे। 5 राज्यों में चुनाव है मैडम, किस तरह के हालात दिखते हैं? कुछ पहले भी हम आए थे जब सरसों के टाइम में, और अब फिर जैसे गेहूं की अब उठान होनी चाहिए, लेकिन जब एंट्री नहीं हो पा रही किसानों की, पोर्टल में कह दिया लेकिन गेट पास दे रहे हैं, जब तक पोर्टल नहीं खुलेगा उसमें चढ़ेगा नहीं, तब तक किसान कैसे बैठे रहेंगे? निठल्ले बैठे रहें क्या? और यही टाइम है जो सबसे बिजी टाइम होता है किसान के लिए भी, मजदूर के लिए। अभी हमने सबकी समस्याएं सुनी है, किसानों की सुनी, जो हमारे यहाँ मजदूर हैं उनकी सुनी, जो ट्रांसपोर्टर हैं उनकी, और आड़ती हैं उनकी। कोई भी ऐसा नहीं है, और सब कह रहे हैं कि ये नए कानून तो बना देते हैं, लेकिन पहले कभी संवाद नहीं करते किसी से भी। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात तो करें कि आपकी क्या समस्या ना हो, और ऐसे समय में सारा कुछ आराम से स्मूथली हो जाए, उसमें सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। अफसर कुछ इनको कह देते हैं, पोर्टल पे ये सारी बात कहने की शुरुआत नहीं, ये होगा वो होगा ऑनलाइन होगा। क्या करोगे? यहाँ कुछ चल ही नहीं रहा है। और गरीब पल्लेदारों की अभी आपने सुनी, 1-1, 2-2 पैसे का इजाफा इनका करके देते हैं। पैसे आज के दिन है कहीं गिनती में, बल्कि 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए भी नहीं है। तो क्या मिलेगा इनको? सबसे गरीब आदमी को, मजदूर को क्या मिलेगा? हमारा अन्नदाता, उसको आपने तंग करके रखा हुआ है, ना गेट पास, ना पोर्टल, ना कुछ बायोमेट्रिक, और हर चीज में। और जो ओनर है वो कहीं महिलाएं कैसे बैठी रहे, ये बड़ी दिक्कत आ रही है। और आड़तियों के साथ इतना ज्यादा, जो हमारा एक रिश्ता है किसान का आड़तियों का, अब ना यहाँ से उठान हो रहा है, आड़तियों की अपनी प्रॉब्लम चल रही है, तो किसी से भी कोई बात चल नहीं रही। सरकार केवल चंडीगढ़ में बैठी, दिल्ली में बैठी, ये सो कॉल्ड डबल इंजन सरकार केवल धोखा दे रही है हमारे अन्नदाता को, मजदूर को। जो हमारा ये पूरा एक चेन है आड़तियों की, आगे अनाज ऊपर जाएगा तो कहाँ से जाएगा? कहाँ से हमारी खाद्य सुरक्षा होगी? लोगों को अभी तक जो किसान आपदा आई, जगह जगह जैसे बारिश हुई,
ओले पड़े, उनकी फसल खराब हुई, उसके बारे में भी अब कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं। हम देख रहे हैं कितना दाना डैमेज हुआ है, बाद में पता चलेगा कि नहीं इनका लस्टर लॉस हुआ है, उसकी भरपाई कैसे हो। तो पहले उठान के लिए बोल देते हैं, परचेस हो जाए। तो ये इतनी पेचीदा उसमें डाल दिया है सबको, पूरी चेन को। तो सरकार चाहती क्या है? हालात ये सिरसा के हैं कि पूरे हरियाणा के ऐसे? मैंने कई जगह देखा, दौरा किया, पूरे हरियाणा में ये कहानी चल रही है। और देखो, लेकिन वो तो है ही ना कि जिसको जूता काटता है वहीं पे उस दर्द का ज्यादा होता है, तो सिरसा का तो लगना ही ऐसे विपक्षी पार्टियां लगातार मंडियों में दौरा कर रही हैं, आप भी दौरा कर रहे हैं, लेकिन सरकार फिर भी है जो सोई पड़ी है, कोई भी किसानों की तरफ ध्यान हमने नहीं। पहले से कहा कि किसान से इनका कोई नाता नहीं है, गरीब से कोई नाता नहीं है। किसान बेशक साल भर बैठा रहा और उसको कहा कि हम एमएसपी का कानूनी दर्जा दे देंगे, आज तक कोई कहानी नहीं, उसको कोई याद ही नहीं है। इस सरकार को आय दुगनी कर देंगे, ऐसे आय दुगनी होगी, ऐसे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, ऐसे हमारा ये गरीब जो सबसे गरीब है, पल्लेदार है। अब देखते हैं कितने गरीब से गरीब हैं ये, साल में 2 बार मुश्किल से इनको यहाँ काम मिलता है और उनके साथ भी ऐसा छलावा होता है। संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर जी, दोनों के उसमें मैं एक तो बधाई देना चाहूंगी लोगों को, लेकिन बधाई के साथ साथ इस सरकार की ऐसी गलत नीतियां हैं कि जो गरीब आज के दिन भी वंचित हो रहा है। जुम्मेदार सरकार है जी। संविधान के निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर जी के अस्तित्व पर भी कई बार सवाल उठे। उनके ऊपर सवाल, उनके दिए हुए संविधान को बदलने की बात इस सरकार को केवल देखो दिखावा है। डॉक्टर बाबा साहेब का नाम ले लेते हैं, ये दावे बहुत करते हैं, लेकिन संविधान को सबसे कमजोर करने का भी इन्हीं का भाजपा का काम है। मैडम, ये फूल के भी बाद में डेट बारिश के बाद आ जाओ इधर, आ जाओ लेबर, आ जाओ भाई साहब। अगर लेबर की समस्या सुने तो हमारे हाँ बिल्कुल बिल्कुल आओ। चक्कर मार रहे हैं हमारे। नहीं आओ बैठिए। लेबर यूनियन का प्रधान हूँ जी, आपसे पहले भी मिला हूँ। आप भी आ जाओ, साथ में आ जाओ ना। थोड़ी स्टिक पीछे कर यार। हमारी मजदूरी कम से कम 40 सालों से प्रधान इधर घूम जाएगी, इधर पैसों में मजदूरी बढ़कर आ रही है, मतलब 10 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे, जबकि एक पान पराग की टोकरी भी 1 रुपये से ऊपर आ रही है। मतलब ये यूनियन की कार्य है। यदि आज अम्बेडकर जयंती है तो मैं चाहूँगा यदि दलितों और वंचितों के लिए आप आवाज़ उठाओगे तो हमारी मजदूरी आगे से रुपयों में बढ़कर आएगी। 57 पैसे इस बार बढ़कर आई है, केवल 57 पैसे। बड़ी शर्मनाक बात है। अगर इतना मेहनत से संजय नीचे 7-8 कैटेगरी में बढ़ के आती है। 57 पैसे, किसी में 1 पैसे, किसी में 1 पैसे, 2 पैसे। जैसे उतारने का काम अलग है, उतारते हैं उसके अंदर 1-2 पैसा बढ़ता है। उसके बाद इसकी सफाई का काम पंखों से, इसमें 1-2 पैसा बढ़ता है। उसके बाद इसको बोरी में डालने का पैसा अलग है, तोलने वाला अपना अलग ले जाता है, तो लाई वाला अपना अलग ले जाता है, उसके बाद पीसने वाला अलग ले जाता है। मतलब वो इतने रेट में बढ़ जाती है कि वो मजदूरी का 1-2 पैसे किसी के हिस्से आता है। और जबकि इतना मेहनत का काम है कि खून पसीना एक करता मजदूर, मुझे लगता है तरक्की पूरी देश की हुई है तो उसमें मजदूरों को बड़ा काम हो गया। लेकिन मजदूरों के प्रति किसी भी सरकार ने संवेदना ही दिखाई।
सिर्फ एक हुड्डा जी ने मेरे ख्याल से 3 रुपये बढ़ाए थे ना। हुड्डा जी ने एक बार 3 रुपये बढ़ाए थे, उसके बाद कोरोना में 5 रुपये बढ़े थे, वो भी वापसी उन्होंने ले लिए थे। दोबारा हमने संघर्ष करके वो वापस करवाए बीजेपी गवर्नमेंट ने। लेकिन हम आपसे उम्मीद करते हैं आप हमारे अभी फिलहाल अच्छा, आके दूसरी बताओ मुझे, एक और उस दिन जो बात हो रही थी कंप्यूटर से जो करने वाली है, वो बताओ। उसका नुकसान मैं बता देता हूँ आपको जी। कंप्यूटर कंडे प्रोवाइड जो कराए गए हैं, बिना अगर चार्जिंग कम होती है तब भी वो फर्क दिखाते हैं अपने। और उसके अंदर काम भी बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर कम से कम 2, 4, 5, 7 महीनों का हमें टाइम दिया जाता है, हमें आदत भी पड़ती है उस काम को उस तरीके से निकालते हैं। अब क्या होता है, हमारे ऊपर जुर्माने लगाए जा रहे हैं, हमें रोक काम किया जा रहा है, लेकिन ये सब मजदूरी पे बहुत असर पड़ा है, क्योंकि हमें गट्टों के हिसाब से पैसे मिलते हैं। पूरे दिन में 2 ट्रॉलियाँ क्रॉस कर पाते हैं, जिसमें 200 गट्टे निकलेंगे तो उसमें अगर 15 रुपये के हिसाब से देता तो बताओ 3000 रुपये, 3000 में 7-8 मजदूर काम करते हैं। तो हमारा तो किसी प्रकार से भरण पोषण नहीं हो रहा है, बहुत असर पड़ा है लाइफ में। पहले संवाद हो तो उसी हिसाब से संवाद हो, आपने किसी कानून को बनाना हो, उस कानून को लागू करने से पहले आप डिस्कशन में तो डालिए। बना के एक जो ऑर्डिनेंस फेंक दिया जाता है जिसकी प्रैक्टिकलिटी नहीं है। जैसे कि अभी लिख दिए, एक किसान की उपज प्राकृतिक उपज है, उस प्राकृतिक उपज में उसके बारिश भी पड़नी है, धूप भी पड़ना, कुछ भी है, आपदा आनी है, उसके सारी क्रॉप पे आनी है, फील्ड में आनी है। अब की बार ज्यादा रेंज की वजह से लस्टर लॉस हो गया। अब उस लस्टर लॉस की वजह से अभी तक सरकार का निर्णय नहीं आ पाया कि लस्टर लॉस के प्राइस कट लगेगा या नहीं लगेगा। फार्मर को आड़ती ने मान लीजिए पूरे रेट की पर्ची बना दी 2585 रुपए की, बाद में उन्होंने लस्टर लॉस डिक्लेयर कर दिया, तो एक ये मैटर ऑफ डिस्प्यूट हो जाएगा। राजस्थान गवर्नमेंट ने दे दिया जी पोर्टल बहुत बड़े सर। नंबर 2, अगर लस्टर लॉस को जब हमारी जो एसोसिएशन है स्टेट लेवल की, मैं भी उसका महासचिव हूँ जी, हमने बहुत टाइम रहते ये सरकार को चिताया, नोटिस भी दिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डीसी को हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दी कि लस्टर लॉस का मुद्दा बहुत अहम है, इसको तुरंत से सोल्व किया जाए। तो अभी तक अनसोल्व पड़ा, कोई आदेश नहीं आया। कोई आदेश नहीं आया जी। अब यहाँ से लिफ्टिंग करा के मान लीजिए माल की भेज रहा है एक आड़तिया, तो वहाँ लस्टर लॉस के नाम पे उसका ट्रक वापस भेजा जाएगा, क्या करेंगे? एक ट्रक वापस आते कितना खर्चा लगेगा? लगभग 12-14 हजार रुपया खर्चा बढ़ जाता है। वापस आने से 12 आजकल वो 300-400 बैग वाले नहीं रहे जी, 800-1000 रुपए, 800-850 बैग के ट्रक ट्राले जाते हैं, उसमें 14-15 हजार रुपए आड़ती के लग जाते हैं। इसी प्रकार से एक किसान ने सीड प्रोग्राम ले लिया जी, लस्टर लॉस की वजह से उसका सीड रिजेक्ट हो गया। अब वो उसकी बेचारे की वहां से जब तक कैंसल होकर वो माल कहाँ तोलेगा, वो इनका पोर्टल काम नहीं करता, 10-10 दिन लग जाते हैं। किसान वहां से अपना माल पड़ा रहता है, वो तोलने में उनका वैसे पोर्टल लग गया है, गाड़ियां कल से खड़ी है जी भर के। इसके अलावा पोर्टल चल रहा है पोर्टल ये सरकारी पोर्टल की है, पोर्टल पे पोर्टल लगा रखी है। असलियत ये है जी कि पोर्टल इनके काम ही नहीं करते। कल सारे दिन पोर्टल डाउन रहा है इनका, ये सब ट्रक खड़े हैं जी, ये बातें साइड डाउन से जा रहे हैं। साइलोज भी हैं क्या? नहीं अभी साइलोज यहाँ एरिया में नहीं है जी। पट्टू में। हाँ जी साइलोज का जो है सिस्टम आने वाले टाइम में देखिए, ये साइलो का सिस्टम भी हम लोग विरोध करते हैं, तभी मैंने इसीलिए हम विरोध करते हैं जिसको। साइलो बना रहे हैं जी, आगे ये बना रहे हैं, नई मंडी बना रहे हैं ये यहाँ भी इसके अलावा अडानी का मैडम जो बनेगा, या तो आप लोग रोज मैनुअल बेड का पाटने के बाद जिम्मेदार सारा दिन बैठा रहे, जब तक साइड नहीं चलेगी वो मुठा नहीं लगा के अब वो वापिस चला जाए तो उसको दोबारा आना पड़ेगा। कल बैनर काटे हैं, ट्रक वाले कल बैनर काटे हैं।